दोस्तों, हमने पिछले रोज़ परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल से जान गए थे। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमने उस रोज़ बताया था कि 22/7 परिमेय संख्या हैं, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या हैं। यहाँ से आगे हम परिमेय संख्या अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या की कोई प्रकार नहीं होती। परिमेय संख्या में सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या या इसी को यौगिक संख्या बोला जाता है। उसके बाद अभाज्य संख्या या इसी को रूढ़ संख्या बोला जाता है। उसके बाद सह अभाज्य संख्या, जिसे हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, अब हम प्राकृतिक संख्या के बारे में देखते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर से जानते हैं। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिस संख्या से हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं उसे प्राकृतिक संख्या बोला जाता है, या दूसरे शब्दों में वैसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं जिस संख्या से वस्तुओं को गिना जाता है, या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इसके हम उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्राकृतिक संख्या बहुत सारी होती हैं, इसीलिए इसे हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, इसीलिए इसे अनंत से सूचित किया जाता है। अगर हम देखें तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 1, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या बराबर 2, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या बराबर 1। ये सम संख्या और विषम संख्या क्या होती हैं हम आगे के वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम पूर्ण संख्या के बारे में देखते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। इसे कैपिटल डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित करने से जिस समूह का निर्माण होता है उस समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन इसमें हम शून्य को सम्मिलित कर दिए। शून्य को सम्मिलित करने से ये जो समूह का निर्माण हुआ यही पूर्ण संख्या का समूह है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों, पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0, सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या बराबर 0 और सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या बराबर 1।